तो इतनी ठंडी में आप भी सोच रहे हैं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम निकल जाते हैं नैनीताल की यात्रा पर। ये क्या है? तो नैनीताल अगर आप भी ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको नैनीताल के जाने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। यहाँ हम टिकट बुक करते हैं शताब्दी का, एंड शताब्दी से हम पहुँच जाते हैं काठगोदाम। काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए आपको रेंट पर गाड़ी लेनी होगी, जिसका रेंट हमने यहाँ पे किया 300 पर पर्सन। एंड यहाँ की वादियाँ, मौसम एंड पहाड़, यार कब नैनीताल आपको पहुँचा देगी ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे। यहाँ पहुँचते ही देखने वाले ये व्यूज़ आपकी आइज़ को बहुत अट्रैक्ट करने वाले, बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग लगते हैं। इस तरह के मनोरम दृश्य अक्सर हम लोग सीनरी, टीवी या मोबाइल में देखा करते हैं, जो मेरे आंखों के सामने था। फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा सर्च अभियान होटल ढूंढने का। हमसे यह गलती हुई कि हमने होटल प्री बुक नहीं किया था। अगर आप आए तो प्री बुक करके आए। ढूंढते ढूंढते फाइनली एक होटल मिला। हम लोग ने रूम ले लिया है एंड दिस इज़ आवर रूम। एंड अगर हम आगे जाएंगे तो ये हमारा रूम, दिस इज़ वन रूम एंड एक रूम ये होगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि रूम की बुकिंग पहले ही कर दे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रूम मिला है एंड वीकेंड होने पे बहुत ज़्यादा चार्जेस भी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको, यहाँ का लेक व्यू। लुक एट दिस माउंटेन्स, वाओ, एंड माउंटेन्स एंड लेक व्यू। फिर यहाँ से तैयार होकर हम निकल जाते हैं कैची धाम के लिए। कैची धाम जाने के लिए आपको गाड़ी बुक करनी होती है एंड वह रास्ते में आपको उतार देती है। एंड कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं जिसमें आपको चढ़ना उतरना दोनों करना पड़ सकता है। हम यहाँ से सिर्फ कैची धाम गए थे। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से चौली की जाली या और मुक्तेश्वर दोनों जगह भी जा सकते हैं। दर्शन करके लौटते वक्त रात हो गई और रात का ये मनोरम दृश्य पहाड़ों का आप देख ही सकते हैं। एंड अगर आप वीकेंड में जाते हैं तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कीजिएगा 2-2.5 घंटे का जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो यह जाम का टाइम कम हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो वीकेंड्स में मत जाइएगा। रात में आप मॉल रोड का मार्केट घूम सकते हैं। सबके बाद बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के बाद ये हमारा होटल वाला रिचुअल निभाते हुए इसके बाद हम पहुंच गए अपने रूम। यहाँ का नाइट व्यू जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये रहा पीछे का व्यू, सच में यहाँ से हिल्स दिख रही है एंड यहाँ पे लेक दिख रही है। पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है यहाँ का व्यू या नहीं, थोड़ा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये अच्छा लग रहा है एंड मौसम भी बहुत अच्छा है। हम यहाँ रहे हमारे रूम्स और इतना ही नहीं, अभी नीचे सॉन्ग चल रहा है
एंड लाइव कैरियोके चल रहा है एंड गरम गरम सूप है। अभी हम लोग यहाँ बैठ के सूप पीने वाले हैं। बहुत अच्छा मौसम है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो जल्दी आइएगा। और ये रहा हमारी होटल का नाम जहाँ हम लोग अभी रुके हुए हैं, एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अब भी बहुत थोड़ी थोड़ी धूप है एंड ये पूरा ये देखिए गाइस कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के पर ऊपर आना पड़ता है। सामान के साथ इतना थक एंड अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं नैना देवी, जो कि शायद लेक से 5 या 10 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से भी थोड़ी देर में हम लोग रेडी होके निकलेंगे और फिर कराएंगे हम लोग वहाँ पर आपको वहाँ के दर्शन। अगर आपको बोटिंग का शौक है तो आप बोटिंग कर सकते हैं, जो 350 रुपीज़ में हाफ चक्कर कराते हैं एंड 450 में फुल चक्कर। यहाँ से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही हम यहाँ पर लेते हैं रेंट पर स्कूटी। अगर आपको भी कुछ एडवेंचरस करने का शौक है तो आप यहाँ पर स्कूटी राइड कीजिएगा। आप रेंट पे स्कूटी लीजिएगा और चढ़ जाइएगा इन पहाड़ों पर, और इन पहाड़ों के व्यूज़ एंड मैं बता ही नहीं सकती कि ये कितना एडवेंचरस था हमारे लिए। अगर आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना है तो आप इधर पे रेंट शेयरिंग में वैन वगैरह में भी जा सकते हैं। स्कूटी में ड्राइविंग लाइसेंस लगता है तो प्लीज़ वह साथ में लाएं। हम लोगों ने स्कूटी ले ली है एंड अभी हम लोग रुके हैं, हिल्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई माउंटेन व्यू है जहाँ से हिमालय दिखता है, तो अभी हम लोग वो व्यू देखने जा रहे हैं। एंड स्कूटी में पेट्रोल आपको खुद से डलाना पड़ता है। स्कूटी हमने रेंट पे ली है। अभी हम लोग स्कूटी में यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है।
पहाड़ पर चढ़ते वक्त आप स्कूटी से 7 पॉइंट्स कवर करने होते हैं। आप इन यहीं 7 लोकल से पॉइंट्स हैं? में हालांकि होता कुछ नहीं है, सिर्फ लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। हिमालयन व्यू पॉइंट जो सबसे बेस्ट मुझे वो हिमालयन व्यू पॉइंट लगता है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी लवर्स पॉइंट, वाटरफॉल अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। बाकी वो सुसाइड लिखा पॉइंट, है लवर्स शायद पॉइंट, ये सब पानी कुछ वाला। मज़ा नहीं आया उन्हें देखने में। एंड ये रहा हिमालयन व्यू पॉइंट। यार सच में यहाँ से हिमालय दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। रियल में ये वाला व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ जाके आप ये व्यू ज़रूर देखिएगा। रास्ते में आपको इस तरीके के भाई काफ़ी कैसे दे रहे हो? पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ मैगी, और ये चाट, कौन टेंडर कॉर्न और पानी की टिक्की ये सब मिलता रहेगा। पहाड़ों पे खाने में मज़ा ही कुछ और है, टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, स्वाद एकदम, माहौल सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत ही मज़ा आ रहा था इस ठंडी में, हल्की हल्की धूप में आपको कुछ खाने को मिले। वाओ। ठीक है। लास्ट में हमने ये वाटरफॉल देखा एंड इसकी एंट्री फी 50 रुपीज़ पर हेड थी, जो कि वर्थ इट नहीं लगी। इतना हाइट चढ़ के जाओ एंड 50 रुपये पर हेड सिर्फ इस नेचर की चीज़ को देखने के लिए। रास्ते में ऊपर जाते वक्त हमें ये बस भी दिखी जो एक्सीडेंटल बस लग रही थी और इसे काफ़ी टाइम हो चुका होगा। और फाइनली मैं भी यहाँ मैगी खाती हूँ, तो पहाड़ों की मैगी वाली बात मेरी भी पूरी हो गई। एंड फिर हम आते हैं अपने रूम पर एंड जस्ट एक केक कट करके इसको फिनिश करते हैं। और मॉर्निंग में हमारी ट्रेन होती है। और ये थी मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। किसी भी ट्रिप से हम वहाँ पर से इतनी छोटी बड़ी इतनी ढेर सारी यादें अपने हिस्से में लेकर जाते हैं। कहते हैं कि लाइफ में उस ट्रिप में पैसा कितना खर्च हुआ आप कभी याद नहीं रखते, पर उस ट्रिप से याद रहती हैं तो सिर्फ आपको यादें। तो इसीलिए आप भी इस तरह के भ्रमण करते रहिए, घूमते रहिए। इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगहें हैं। जब भी मौका मिले एक बार अपनी स्टेट से निकल कर कोई अदर स्टेट्स घूमिएगा। इसके अलावा भी नैनीताल में काफ़ी जगहें हैं जो हमने मिस की हैं, पर आप नहीं कीजिएगा, जैसे कि चौली की जाली, मुक्तेश्वर, भीमताल एंड ऑल।